नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं स्वीकार भारद्वाज और आज की वीडियो का टॉपिक है गिल्ट फ्री ईटिंग। वेट लॉस के लिए ये दुनिया का सबसे बड़ा सीक्रेट है। आप में से बहुत से लोगों को ये सीक्रेट पता भी है लेकिन फिर भी अप्लाई नहीं कर पाते। देखो, इंटरनेट पे वजन घटाने के लिए ना बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे डाइट प्लान हैं। कहीं कीटो डाइट है, कहीं जीएम डाइट है, ऐसे बहुत सारे डाइट प्लान बने हुए हैं। और बहुत सारे फास्टिंग भी बनी हुई है। इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लो, 3 दिन का वाटर फास्ट कर लो, या कुछ कुछ ऐसे बहुत सारी फास्टिंग बनी हुई हैं। और बहुत सारे वर्कआउट प्लान भी बने हुए हैं कि ये एक्सरसाइज कर लो, बेली फैट बिल्कुल गायब हो जाएगा, ये एक्सरसाइज कर लो, 1 हफ्ते के अंदर बेली फैट गायब हो जाएगा। और बहुत सारे सप्लीमेंट भी हैं इंटरनेट पे कि ये चीज़ खा लो, ये इतना प्रोटीन पाउडर खा लो, इससे आपका वेट कम हो जाएगा, आप ये चीज़ पी लो, इससे आपका वजन कम हो जाएगा, ये फैट कटर ड्रिंक है, ये तुलसी का ये है, वो फलाना, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें ना आप ट्राई भी करते हो क्योंकि आप लोगों को चमत्कार पे विश्वास है। आप कहते हो कि हाँ यार, हो सकता है, मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ या मैं तो सब कुछ ट्राई कर रही हूँ फिर भी मेरा वजन कम नहीं हो रहा। लगता है ये ड्रिंक पीने से तो पक्का कम हो जाएगा, लगता है ये कीटो डाइट करने से कम हो जाएगा, और हो भी जाता है। एक बार तो वजन कम हो जाता है, लेकिन अक्सर देखा गया है जैसे ही वजन कम होता है, क्योंकि ये चीज सारी जिंदगी नहीं की जा सकती, ना ही कीटो सारी जिंदगी की जा सकती, ना ही कोई फास्टिंग सारी जिंदगी की जा सकती। जैसे ही छोड़ते हो तो जितना पहले वजन था उससे भी ज्यादा हो जाता है वजन। तो अब ऐसे में होता क्या है जी, अब आप लोगों के मन में ना इतनी ज्यादा गिल्ट पैदा हो जाती है खाने को। जब आप ये डाइटिंग करते हो ना, आपको पता चल जाता है कि चीनी हमें कम खानी चाहिए, तो जैसे ही आप कोई चीनी से बनी हुई चीज खाते हो, मन में ऐसी गिल्ट पैदा हो जाती है, हाय ये मैंने क्या खा लिया। आपने कहीं पे पिज्जा का एक बाइट खा लिया तो आपके मन में गिल्ट पैदा हो जाती है, अब तो मेरा वेट बढ़ जाएगा, हाय हाय निकलती है मन से। बस ये जो हाय है ना, इस हाय की वजह से आपका वेट कम नहीं हो पाता। कभी भी कोई डाइटिंग करोगे तो एक ना एक दिन छोड़नी ही पड़ेगी और मन में बहुत सारी हाय निकलेंगी। जिस भी चीज के लिए मन में संघर्ष पैदा हो कि नहीं ये खाने से तो मेरा वजन बढ़ जाएगा, वो चीज आपको अपनी ओर ज्यादा आकर्षित करेगी। कैसे आकर्षित करेगी, मैंने पहले भी एक एग्जाम्पल दिया था। मेरे एक अंकल हैं, उनके बेटे को ना बचपन में ब्रेड खाने का बड़ा शौक था, और ब्रेड मैदे से बनती है, सबको पता है कि अनहेल्दी होता है वो। तो वो अंकल बड़े चिंतित थे। वो बता रहे थे एक दिन कि मेरे को बड़ी चिंता होती थी कि ये इतनी ज्यादा, जब जाऊं घर पे तो ब्रेड मांगता है, जब जाऊं रोटी नहीं खाता, ब्रेड ब्रेड ब्रेड, और हम उसको कम देते हैं। तो जब तक वो अंकल उसको ब्रेड कम देते थे ना, उसके मन में बड़ी ज्यादा इच्छा होती थी कि ब्रेड मिल जाए, ब्रेड मिल जाए। लेकिन एक दिन उन अंकल को किसी ने कहा कि आप इसे खूब ब्रेड दो, अगर इसकी ब्रेड छुड़वानी है ना। तो उन्होंने, अंकल ने क्या किया कि वो अगर 2 पीसीज मांगता था तो उसको 4 पीसीज ब्रेड के दिए। हर वक्त उन्होंने दिन में 3 टाइम घर पे ब्रेड के पैकेट्स लाने शुरू कर दिए। और कुछ ही दिनों बाद एक ऐसा समय आया जब उसने कान पकड़ लिए कि अब मैं ब्रेड नहीं खाऊंगा। जैसे ही कोई चीज आपको बहुतायत में मिल जाती है, आपका वो चीज खाने का मन नहीं करता। अब ये डाइटिंग के अंदर क्या होता है, डाइटिंग के अंदर बोलते हैं कि अगर आपको 3 रोटी की भूख है तो आप एक ही रोटी खाकर अपना हाथ वापस खींच लो। फास्टिंग के अंदर तो बोलते हैं कि आपको दोपहर को 12 बजे तक आपने कुछ नहीं खाना, या फिर 3 दिन तक आपने सिर्फ पीना ही है, लिक्विड ही पीना है। जब ऐसा कुछ करते हैं ना, तो हमारी बॉडी के अंदर ये जो सेल्स है ये बिहेव करते हैं। आपने देखा होगा, कभी कोई मूवी देखने जाते हैं, उसमें ऐसा कोई डरावना सीन आ जाता है या कोई ऐसा अजीब सा सीन आ जाता है, तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, यानी कि गूज बम्स खड़े हो जाते हैं। वो गूज बम्स जो खड़े होते हैं, अब मैं आपको बोलूं मुझसे बात करते करते अपने रोंगटे खड़े करके दिखाओ, है संभव? नहीं संभव है। वो तो अपने आप ही बिहेव करते हैं। कभी कभी कोई ऐसा इमोशनल सीन आ जाता है जिसको देख के अपने आप आंसू निकलने लगते हैं आंखों से। मैं बोलूं अभी आंसू निकाल के दिखाओ, वो नहीं संभव आपके लिए। वो अपने आप बिहेव करते हैं। ऐसे ही ये बॉडी भी बिहेव करती है। जब आप इसे कुछ चीजें खाने के लिए रोकते हो ना, तो ये उन चीजों के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष करती हैं। पहले तो आप 3 रोटी खा के भी बहुत ज्यादा वजन नहीं बढ़ता था, अब सिर्फ 1 रोटी खाते हो फिर भी वजन बढ़ जाता है। उसका कारण क्या है? मन में गिल्ट आ रहा है। ये जो गिल्ट है ना, जब तक इस गिल्ट से बाहर नहीं निकलोगे तब तक कुछ नहीं होगा। और पता है, ये गिल्ट से बाहर निकलने का एक ही तरीका है। कोई भी चीज जो है ना, आप एक चीज समझ लो, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी अगर आपने ठीक तरीके से खाया।
चीनी जो है वो खाने के लिए ही बनी है, पिज्जा जो है वो खाने के लिए बना है। जितनी भी चीजें जिनको खा के आप ये सो कॉल्ड चीजें हैं ना कि ये मीठा मैंने खा लिया, ये मैंने कर लिया, मेरा वजन बढ़ जाएगा। आजकल प्रॉब्लम ये हो गई कि हर किसी को बिल्कुल फ्लैट टमी चाहिए, हर किसी को आकर्षक दिखना है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले लोग मस्ती में जो मन करता था वो खाते थे। लेकिन मैं आप लोगों को ये कह रहा हूं कि आज भी एक ऐसा तरीका है कि जो मन करे वो खाओ। ऐसा नहीं मैं सिर्फ बातों से बोल रहा हूं, मेरे पास तो प्रूफ है। ये जो फोटोज मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम दिखाता रहता हूं, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने अपनी मर्जी का, इनका जो मन किया इन्होंने वो खाया और वो सब चीजें इनको मिल गई। आप लोगों को ना उदाहरण से बताऊं, देखो किसी भी चीज के लिए अगर रोका जाएगा ना मन को, जैसे एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं, तो अगर उनके पेरेंट्स को पता चल जाए तो वो गुस्सा करेंगे कि तुम लोग इस रिलेशनशिप में क्यों हो। कभी कभी ऐसा होता है कि माँ बाप मना करते हैं कि नहीं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं बनना, हमने तो अपने बच्चों की सिंपल सी शादी करनी है। ज्यादातर भारत में तो ऐसा ही होता है, तो बच्चे माँ बाप से छुपाते हैं। जिस चीज को छुपाना पड़ता है ना, उस चीज को करने का बड़ा मजा आता है। लेकिन आपने देखा होगा जब कल को उसी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की शादी हो जाती है तो 6 महीने तक तो खूब एक दूसरे को देखते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन 6 महीने के बाद बड़े सहज हो जाते हैं। फिर तो कई कई दिन भी बिना देखे काम चल जाता है। एक एक हफ्ता एक दूसरे से, अगर वो वाइफ मायके चली गई तो एक हफ्ता बिना बात किए भी काम चल जाएगा। जिस चीज को करने में चोरी का भाव पैदा हो मन में, उस काम को करने का बड़ा मजा आता है। तो अब हुआ क्या, आपने ये जो टेलीविजन पे और इंटरनेट पे इतने सारे डाइट प्लान देख लिए ना, कीटो का, जीएम और ये वो बहुत सारे देख लिए। अब आपके मन में ग्लानी, गिल्ट यानी कि ग्लानी का भाव पैदा हो जाता है। आप किसी भी इन ऐसी चीजों को, कभी आपने मलाई वाला दूध पी लिया, पहले बचपन में तो आपको याद होगा कि दूध के अंदर खूब बड़े बुजुर्ग कहते थे दूध मलाई खाओ, लेकिन अब गलती से आपके दूध के अंदर मलाई आ गई तो आप कहोगे अब तो मेरा वजन बढ़ जाएगा। अरे नहीं बढ़ता, ये वजन बढ़ता केवल इसीलिए है क्योंकि ये जो हमारी बॉडी के अंदर ये जो सेल्स है ना, ये बिहेव करते हैं, ये आपको देखते हैं, आपको नोटिस करते हैं, अरे ये क्या किया इसने, अच्छा अंदर से गिल्ट पैदा कर ली। गिल्ट जैसे ही पैदा करोगे, वजन इतना सा खाओगे और वजन इतना सारा बढ़ जाएगा। जब किसी चीज को लेके मन में गिल्ट नहीं होगी, मस्ती है, खूब मजे कर रहे हो जिंदगी के और जो मन कर रहा है एंजॉय कर रहे हो, आप कहोगे कि नहीं 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 ऐसा नहीं हम कर सकते लेकिन आप मानो या ना मानो जी, मैं आपको ये बता रहा हूं। देखो आपके सामने पिज्जा रखा है, पिज्जा सबको पसंद है, भारत में बहुत सारे लोगों को पिज्जा पसंद है, मुझे भी पसंद है। आपके सामने पिज्जा रखा है, अगर आपसे खाया ही ना जाए एक पीस से ज्यादा, आपने टेस्टी से टेस्टी पिज्जा जिसपे एक्स्ट्रा चीज डलवा के आपके सामने रखा हुआ है, बहुत सारे स्लाइसेस उसके रखे हैं, लेकिन एक स्लाइस से ज्यादा आप उसका खा ही नहीं पा रहे और आप सेटिस्फाइड भी हो गए एक ही स्लाइस के अंदर, तो वो मजा आएगा ना। खीर खाने का मन करता है लोगों का, भारत के अंदर खीर बहुत अच्छी लगती है और बहुत बनती भी है हमारे इंडिया में। तो अगर आपको खीर, अपने आप को टोकना है, घर में खीर बनी है और आप अपने आप को कह रहे हो कि नहीं 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 मैं तो बस एक ही चम्मच खाऊंगी या मैं एक ही चम्मच खाऊंगा, तो आपका वजन उस एक चम्मच से भी बढ़ जाएगा। अरे जितना मन है उतना खा लो, लेकिन खाने का तरीका बताऊंगा कि कैसे खाना है। मैंने ना अभी लास्ट टाइम वीडियो में एक बात बोली कि आप जो खाते हो उसको मुंह में पानी बना दो। जो भी आपने मुंह में अगर एक चम्मच किसी भी चीज की डाली, मान लो चावल की और दाल की एक चम्मच मुंह में डाली, कसम खा लो अपने आप से कि ये जब तक पानी नहीं बनेगा ना, मैं अंदर नहीं लेकर जाऊंगा या अंदर नहीं लेकर जाऊंगी। अब बहुत बार गलती भी होगी, आप कहोगे हमने तो कसम भी खा ली, फिर हाय निकलेगा। हाय कभी नहीं निकालनी, हाय नहीं निकालनी, और अंदर से ना एक चैलेंज लेना है कि एक बार नहीं हुआ ना तो अगली बार जरूर करूंगी। आपने ना एक रोटी जब खाते हो तो मैं बोलता हूं कि इतने छोटे छोटे टुकड़े तोड़ा करो, जैसे किसी 3 साल के बच्चे को खिलाते हैं। तो जब आपने एक टुकड़ा तोड़ा, उस एक टुकड़े को पानी बनने दो मुंह के अंदर, और पहले एडवांस में ही 15 टुकड़े तोड़ दो, मैं ऐसा बोलता हूं। तो आपने मान लो एक टुकड़ा तोड़ा, मुंह में डाला, और आपने पहली बार तो पानी बना लिया उसको और अंदर ले गए, दूसरी बार चूक लग गई, कोई बात नहीं, हाय मत बोलना। ऐसा जहां हाय बोलते हैं ना, हाय ये क्या हो गया, बस वो बॉडी के जो सेल्स है ना वो अंदर से वो जाग जाते हैं कि ये तो फंस गई हमारे जाल में। तो अपने आप को किसी जाल में मत फंसने दो, एक चैलेंज लो। किससे भूल नहीं होती, मुझसे भी भूल होती है, हर एक इंसान से भूल होती है। ये जो 32 बार का फॉर्मूला है ना, धीरे धीरे चबा के खाने वाला,
पानी बनाना मुंह में, हर एक इंसान से चूक लगती है। कभी कभी बीच में टेलीविजन चल जाता है, कभी कोई मोबाइल का कॉल आ जाता है, तो ऐसे बिल्कुल एकदम सटीक होके तो कोई भी नहीं खा सकता, तो कहीं ना कहीं चूक लगती है। बेफिक्र हो जाओ, अपने साथ ना एक छोटी सी डायरी रख लो और एक पेन रख लो। आपने एक टुकड़ा मुंह में डाला, उसको पानी बनाया अच्छे से, जितना बन गया, एक टुकड़ा बन गया, आगे वहां पे लिख दो 1 और एक टिक लगा दो आगे। आपने दूसरा टुकड़ा लिया मुंह में और उसको भी चबाया, पानी बना रहे थे लेकिन बीच में कोई आ गया, किसी से बात करने में उस टुकड़े में चूक लग गई। आपने 2 लिखा डायरी पे और उसके आगे क्रॉस लगा दो। ये इतनी ईमानदारी तो आपको बरतनी पड़ेगी अपने साथ। 2 लिखा और उसके आगे क्रॉस लगा दो अगर आपसे नहीं हो पाया तो। लेकिन अब चैलेंज लो, अगले टुकड़े के लिए चैलेंज लो कि जैसे ही तीसरा टुकड़ा मैं खाऊंगी या खाऊंगा तो तीसरे टुकड़े के अंदर मुंह में पानी बनना चाहिए। फिर तीसरे टुकड़े में किया, फिर से टिक लगा दो। आप 15 टुकड़े अगर एक रोटी के खा रहे हो तो 15 बार में से कितनी बार आपको टिक लगा, अपने आप को 15 में से उतने पॉइंट्स दे दो हर बार। मतलब अपने आप को ना हर 2-3 घंटे में पूछो अपने आप से कि तेरे को भूख तो नहीं लगी, भूख तो नहीं लगी। हर 2-3 घंटे में हल्का फुल्का कुछ खा लो, हल्का फुल्का जो आपको पसंद हो ना। पहली बात तो मेरी ये समझना, आपके घर में जो सुंदर से सुंदर बर्तन हो ना, उन बर्तनों में खाना खाया करें। जो डिनर सेट आपने छुपा के रखे हुए हैं ना मेहमानों के लिए, उनको बाहर निकाल लो सुंदर से सुंदर बर्तन में, और खाने को इतना सुंदर अपनी प्लेट को सजाओ, मजा आ जाए आपको खाने को देख के। जो आपको पसंद है ना, भाड़ में जाने दो ना यार। ये जो डाइट प्लान बने हुए हैं कि मेरा इससे वजन बढ़ जाएगा, उससे वजन, अरे कुछ भी जो आपको पसंद है ना, मस्ती लो, ठीक है ना। खाने को बनाओ। और मेरी वीडियो ज्यादातर महिलाएं देखती हैं, तो आप बेफिक्र होके ना अपनी पसंद का खाना बनाओ। और जब बैठो ना, क्या शांत माहौल बनाओ, अपने आसपास एक सुंदर सी एम्बियंस बनाओ, मजे से, आराम से, और देखो 15 में से कितने पॉइंट्स आपके आए। दिन में 3 बार तो 15-15 करके खाना है, मिड मॉर्निंग में खाना है, मिड इवनिंग में खाना है। देखो मैं एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। काफ़ी सालों पहले मेरी एक फ्रेंड थी, तो उसने एक दिन मेरे को कहा कि लूडो खेलते हैं। तो मैंने लूडो में कभी कभार खेली हो, तो ज़िंदगी में बचपन में तो खेली हो, मुझे लूडो इतनी अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन उसने कहा चलो ऑनलाइन लूडो खेलते हैं। और वो हमारी फ़ोन पे बात होती थी, वो अपने घर थी, मैं अपने घर था, हम ऑनलाइन लूडो खेलते थे। तो लूडो के अंदर उसने मुझे हरा दिया जी। और अंदर से हारने के बाद फिर मेरे को हार तो बर्दाश्त किसी को भी नहीं होती, मुझे क्या किसी को भी नहीं होती। मैंने कहा एक और बार खेलते हैं। अभी जो इंसान लूडो खेलना ही नहीं चाहता था, वो कह रहा है कि चलो एक और बार खेलते हैं। एक और बार खेला जी, उसने फिर मुझे हरा दिया। वो दरअसल लूडो बहुत बार खेल चुकी थी, अपने घर में, अपने मामा के साथ, अपने भाइयों के साथ बहुत बार खेल चुकी थी, और मैंने ज़िंदगी में मुश्किल से 3-4 बार खेली होगी। तो फिर वो जब मेरे साथ खेलती, मुझे लूडो में हरा देती। बस अब अंदर से मेरे को आग लगी कि यार मुझे इसको लूडो में हराना। वो तो एक चैंपियन थी। लेकिन फिर मैंने क्या किया, जब वो नहीं भी खेल रही थी मेरे साथ, तो मैंने अपने आप अकेले में प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। एक ऐप है लूडो करके, ऐसे कुछ था नाम उसका। तो उस ऐप पे ऑनलाइन प्लेयर मिल जाते हैं बहुत सारे, और मैंने ना दिन रात उसकी लूडो की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी, दिन रात। मैं उससे बहुत बार हारा, कम से कम 20-25 बार हारा होऊंगा। वो मेरी अच्छी दोस्त थी, तो मैं उससे काफ़ी बार हारा। लेकिन एक समय ऐसा आया कि जब मैंने उसको हराना शुरू कर दिया, अब मुझे क्रैक पता चल गया उस गेम का ना, कि कहाँ कैसे काम करेगी ये गेम। तो मुझे वो पता चल गया। ऐसे ही ये वाला जो फॉर्मूला है ना, 32 बार वाला फॉर्मूला, जो मुंह में पानी बना के अंदर ले जाने वाला है, आप एक बार हारोगे, 2 बार हारोगे, 3 बार हारोगे, अगर अंदर से ये ले लिया ना कि ऐसी की तैसी किसी की मेरे को कोई कैसे हरा सकता है, जब अपने साथ ऐसा कुछ बोल दोगे ना, एक बार हारोगे तो मैं उस लूडो में करीब, मैंने मतलब उसमें पारंगत होने के लिए, आप भी कहोगे कि कैसी बात है, मैंने कम से कम 50 बार वो खेली होगी। और मैं 50 बार के बाद मैं अभी एक चैंपियन बन गया। मुझे क्रैक पता चल गया कि कहाँ कैसे कौन सी चाल चलनी है तो ये भाग्य का खेल के किसके कितने अंक आएंगे, लेकिन कौन सी गोटी को पहले चलना होता है मुझे ये भी पता चल गया। ऐसे ही ये भी जो 32 बार है ना, आराम आराम से चबा के मुंह में पानी बना के फिर अंदर लेके जाना। यार जो मर्जी खाना, आपके ऊपर कोई रोक नहीं है। कुछ भी जो आपको पसंद है ना, वो खा सकोगे, और यही असली जीवन होता है। आप कोई सेलिब्रिटी नहीं हो, ना ही आपको सेलिब्रिटी बनना, आपको कोई फिल्मों में नहीं आना, आपको एक नॉर्मल सा पतला शरीर भी मिल जाएगा ना, तो खुश भरा जीवन जियोगे।
तो ऐसा जीवन जीने के लिए ना सब कुछ खाओ, ये दिमाग से निकाल दो, चीनी नहीं खानी, फिन्नी नहीं खानी, अरे जो मर्जी खाओ लेकिन खाओ धीरे। आप खा ही नहीं सकोगे, एक रोटी से ज्यादा खा नहीं सकोगे जब ऐसे खाओगे धीरे धीरे। अपने आप को ही चैलेंज करो बार बार। देखो वीडियो लंबी हो जाती है, वरना मेरे पास शब्द बहुत सारे, अगली वीडियो में और बातें कवर करूंगा। ये जो है ना, क्या बोलते हैं, क्या हमारा टॉपिक था आज का, गिल्ट फ्री ईटिंग। ये इंटरनेट पे मैंने सर्च किया, ये कहीं नहीं मिला मुझे गिल्ट फ्री ईटिंग के ऊपर ना। तो मैंने खुद बैठ के अभी नोट्स बनाए, ये जो भी मैं भाषण आपको दे रहा हूँ, और ये काम करता है सच में। मैं आपको बता रहा हूं, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। बहुत सारे लोगों की, ये जो देख रहे हो ना, अभी तक तो लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ मेरी बातें सुन के वजन घटा लिया। आपका भी घटेगा, मस्ती भरा जीवन चलेगा। तो भगवान आप सबका भला करे। और एक और चीज, आप मुझे सपोर्ट करने के लिए ना जी, हमारी जो वेबसाइट है 32bar.com, दुनिया की बेस्ट ग्रीन टी मिलती है वहां पर वजन घटाने के लिए और आपका मेटाबॉलिज्म तेज करने के लिए। एप्पल साइडर विनेगर हमारा ऐसा है, आग लगा देगा, आग। तो आग मतलब ये नहीं है शरीर जला देगा, बहुत अच्छी क्वालिटी का। तो ये सब चीजें आप वहां पे जाके 32bar.com से लो, क्योंकि वो सारा पैसा मैं डोनेट करता हूं और बहुत जरूरत है डोनेट करने की। हॉस्पिटल बनाना चाहता हूं जिसमें किसी के इलाज का कोई खर्चा ना लगे। आप मेरी मदद करो, भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। नीचे लाइक करना, कमेंट करना, कमेंट जरूर चाहिए मुझे आप सबका, और वीडियो को लाइक भी करना। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।